झारखंड की सेहत के लिए नगर निगम तो हानिकारक है। काम न धाम चाहिए पूरा दाम। एसीबी ने खोल दी है गड़बड़ियों की पोल। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 15 नवंबर 2000 को जब भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 29वें राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना की गई थी, तब यहाँ के लोगों को लगा था कि अब उनके दिन बहुरने वाले हैं। अपने 2 दशक की यात्रा में झारखंड ने बहुत कुछ देखा, झेला और हासिल किया। 14 साल तक तो राज्य हमेशा राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में गोते लगाता रहा, लेकिन 2014 से 19 के बीच की राजनीतिक स्थिरता ने झारखंड को बहुत कुछ दिया। कुछ सकारात्मक चीजें हुई तो कुछ नकारात्मक भी। झारखंड की राह में फूल भी आए और कांटे भी। 2019 के अंत में जब राज्य की 5वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, तब पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। अब जब इस सरकार ने काम करना शुरू किया है, तब पता चल रहा है कि राजनीतिक स्थिरता अपने साथ कई गड़बड़ियां लेकर आती है। इन 5 साल के कालखंड में ऐसी बहुत सी चीजें हुई जो झारखंड की सेहत के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। नगर निगम इनमें से एक है। बड़े शहरों की प्लानिंग और साफ सफाई समेत अन्य नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बनाए गए नगर निगमों ने झारखंड में अपनी समानांतर सत्ता व्यवस्था कायम कर ली और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कई नगर निगम तो इसमें काफी आगे निकल गए, जिनकी हकीकत अब सामने आ रही है। इनमें रांची और धनबाद नगर निगम भी शामिल हैं। यहाँ व्याप्त गड़बड़ियों की पोल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच रिपोर्ट ने खोल कर रख दी है। नगर निगम की करतूत और सरकार के साथ उसके टकराव पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने 1993 में जब 73वें संविधान संशोधन के जरिए देश भर में स्थानीय निकायों को मजबूत करने और उन्हें अधिक अधिकार देने का फैसला किया था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र बहाली का ये अभिनव प्रयोग बड़े शहरों तक आते आते हंसी का पात्र बन जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में नगर निगम की परिकल्पना पहले से थी, लेकिन इसमें संशोधन कर नगरीय प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया गया। साथ ही बड़े शहरों के नगरीय विकास का खाका खींचने की जिम्मेदारी भी नगर निगमों को दी गई। शासन का यह मॉडल पश्चिमी देशों की व्यवस्था पर आधारित था, जहां शेरिफ और मेयर को उसके शहर के पहले नागरिक का दर्जा हासिल है। जब झारखंड अलग राज्य बना, तब यहाँ भी ये व्यवस्था लागू की गई, लेकिन यहाँ के नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बनते गए। बिहार से अलग होकर बनाए गए इस राज्य में हर चीज राजनीतिक चश्मे से देखी जाने लगी और नगर निगम भी इसका अपवाद नहीं रहा। खासकर राजधानी होने के कारण रांची नगर निगम में राजनीति कुछ अधिक ही पैठ बना गई। शुरुआत में सरकार ने नगर निगमों को राजनीति से दूर रखने के लिए इन्हें दलीय आधार पर चुनाव से दूर रखा, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। राजनीतिक दलों ने नेपथ्य में रहकर भी इन चुनावों में खूब पसीना और संसाधन बहाया। पिछले चुनाव में तो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दलीय आधार पर ही हुआ। इसमें कुछ खेल हुआ। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि नगर निगम अपने मूल काम से भटक गया। नगर की प्लानिंग, साफ सफाई और दूसरी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए नगर निगम राजनीतिक दांव पेच में उलझ गए। रांची नगर निगम में 16 फरवरी को जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने छापा मारा था, तब राज्य सरकार के साथ इसके टकराव का अध्याय शुरू हुआ। इससे पहले भी रांची नगर निगम और राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के बीच टकराव होते रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मेयर ने राज्य सरकार से सीधे टकराव का रास्ता अपना लिया। ऐसा राजनीति के कारण ही हुआ। राज्य की सत्ता झामुमो कांग्रेस राजद के पास है, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर सीधे तौर पर विपक्षी भाजपा से जुड़ी हैं। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपनी छापेमारी के बारे में जो जांच रिपोर्ट जारी की है, उससे साफ हो गया है कि रांची नगर निगम तो राजधानी की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। यहाँ गड़बड़ियों का अंबार है। एसीबी की ये रिपोर्ट कमोबेश हकीकत के बेहद करीब है। रांची नगर निगम का कोई भी फैसला विवाद रहित नहीं रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि तमाम संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद रांची नगर निगम का अधिकांश काम बाहरी एजेंसियों को दिया जा चुका है। चाहे साफ सफाई हो या कर संग्रह,
पार्किंग शुल्क वसूलना हो या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का जिम्मा, हर काम निजी एजेंसियों को देने की परिपाटी सी चल पड़ी। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि नगर निगम धीरे धीरे निजी हाथों में चला गया और यहाँ लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए बिचौलियों और ठेकेदारों की शरण में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह धीरे धीरे नगर निगम की व्यवस्था की गाड़ी बेपटरी होती गई। धनबाद नगर निगम में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अब जबकि रांची नगर निगम की असलियत सामने आई है, राजनीतिक बयानबाजी तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन इस राजनीतिक खेल के शोरगुल में आम लोगों की मुश्किलों की आवाज कहीं दब न जाए, ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसका सबसे सीधा और सरल रास्ता यही होगा कि रांची नगर निगम को उसके मूल काम की ओर ध्यान लगाना चाहिए। कोरोना संकट के दौरान भी रांची नगर निगम हमेशा अपनी त्योरियां चढ़ाए रहा, जो कम से कम रांची की सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। अब इस टकराव को दूर करने का समय आ गया है। नगर निगम में गड़बड़ियों को तत्काल दूर किया जाना जरूरी है और रांची की पहली नागरिक यानी मेयर को भी इसमें आगे आना चाहिए, ताकि जनता को उनके चुनने के अपने फैसले पर शर्मिंदा ना होना पड़े। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो मेयर पहले हैं और किसी राजनीतिक दल की कार्यकर्ता बाद में। उनकी पहली प्राथमिकता रांची नगर निगम और इसमें रहने वाले लोग हैं। अन्यथा ये कहना गलत नहीं होगा कि रांची नगर निगम रांची की सेहत के लिए हानिकारक है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।